नमस्कार। इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने बजट में जनहित और किसान हित में इस प्रकार की घोषणाएं की है कि विपक्ष के सारे मुद्दे खत्म हो गए। गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इतनी जिद्दी है कि जनता की जेब से पैसे निकालकर उद्योगपतियों की जेब भरना चाहती है। तीनों कृषि कानूनों को किसान और आमजन विरोधी बताते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और किसान एक दूसरे के पूरक हैं और कांग्रेस किसान की लड़ाई के साथ है। दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि इनके परिवार में इतनी आपदा आई है कि सब भुचक के रह गए। अब सुजानगढ़ की जनता को मनोज मेघवाल से मांगा है, आप तो बस उपचुनाव में कांग्रेस को जिताकर भेज देना। कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पर उतरी है उससे साफ जाहिर है कि जनता ने भी अब इन लोगों को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। वहीं पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आज पूरा देश खड़ा है। पीसीसी चीफ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल ने बजट व अन्य लोक कल्याणकारी घोषणाओं में सुजानगढ़ बेदासर को सौगातें देने पर सीएम का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया। वहीं सीएम के सभा स्थल पर पहुंचते ही बार संघ की ओर से एडवोकेट कन्यादान सुरेश शर्मा सविता राठी ने अभिनंदन पत्र भेंट कर वकील चैम्बर्स के लिए वित्तीय स्वीकृति पर आभार जताया। यूथ कांग्रेस की ओर से सीएम को मुकुल मिश्रा, महेंद्र गोदारा, विकास सहारण सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक कृष्णा पूनिया, पूसाराम गोदारा, सविता राठी, सभापति नीलोफर गोरी, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गोरी, दीवान सिंह, विद्याधर बेनीवाल, हितेश जाखड़, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, प्रभारी राजेंद्र मूंड, मंत्री ममता भूपेश, बीडी कल्ला, विधायक नरेंद्र बुडानिया, रामेश्वर लाल डूडी, प्रभारी डूंगरराम गेदर, सदाशर विधायक भंवरलाल शर्मा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खां बुधवाली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मंचस्थ रहे। लॉन्च में फायरिंग हुई, भाई 500 लोग मारे, कुल मिला के 90 लोग मारे थे। 21 बार फायरिंग हुई और सरकार हमारी बनी। वो गुर्जर समाज की मांगे थी, कभी वो रेल पटरियों में बैठे होंगे, कभी वो धरने दिए होंगे, आंदोलन किए होंगे। तो हमने पूरे 5 साल कर्नल बैसला जी को उनके साथी को बुला के बात करते, प्यार से, मोहब्बत से समझाते, हम खुद समझते उनकी भावनाओं को। आप कल्पना करो 5 साल निकाल दिए। हमने हमारे मंत्री जाते थे, जितेंद्र सिंह जी वहाँ पटरियों पर जाते, समझाते, बात करते। कहने का मतलब यह है कि अपने 5 साल निकाल दिए, वहां तो 91 लोग, 90 लोग मारे गए, किसान लोग, चित्र गुजर मारे गए। और क्या हमारे 5 साल में हमने एक बार भी गोली चलाने की बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। लाठी चार्ज चूरू के गांव सिरसिला के पास NH-52 पर रिफाइंड तेल से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों के जिंदा जल जाने की बात सामने आई है। टैंकर में रिफाइंड तेल होने के कारण आग ने भयावह रूप ले लिया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि टैंकर के केबिन में मौजूद ड्राइवर और परिचालक को नीचे उतरने तक का मौका नहीं मिला। यह भीषण हादसा शुक्रवार शाम 7 बजे के करीब हुआ, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची दूधवाखारा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू के प्रयास किए, लेकिन ट्रक से धमाके होने के कारण कोई ट्रक के पास तक नहीं जा पाया। सूचना के बाद चूरू और राजगढ़ की दमकलों ने रात करीब 11 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान NH-52 जाम हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट भी किया, लेकिन देर रात 1:30 बजे तक जेसीबी, क्रेन आदि साधनों से जले हुए वाहनों के मलबे को हटाकर NH-52 पर वाहनों का आवागमन शुरू करवाया जा सका। राजादेसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज देर शाम चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम में आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीपक जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्रांतिकारी विचारधारा पर उद्घोष के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक हेमंत बजरंगी ने कार्यकर्ताओं को एक रहने तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर संयोजक अजय, प्रखंड संयोजक अरुण, पवन बोथरा, पवन, हनुमान, विक्की, वासुदेव, निर्मल, कान्हा, पंकज, गंगाधर,
सहित अनेक बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद थे। लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ में आज फन विथ गेम्स प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य पंकज सोमानी ने बताया कि 16 से 18 फरवरी तक पूनिया कॉलोनी चूरू स्थित यंग लर्नर और बिसाऊ स्थित लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्राचार्य ने आज विजेता रहे छात्र छात्राओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किए। उन्होंने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में खेल खेल में सिखाना शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। फन विथ गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं जहां नन्हे बालक बालिकाओं का संपूर्ण विकास करती है, वहीं शिक्षा के प्रति उनकी रुचि को भी जागृत करती है। प्राचार्य ने बताया कि कोरोना त्रासदी की चुनौतियों से निपटते हुए ऑनलाइन शिक्षण तथा चहुमुखी विकास हेतु समय समय पर मानसिक एवं तार्किक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संचालित करवाई गई है। प्राचार्य पंकज सोमानी ने आगामी सत्र 2021-22 की बहुआयामी योजनाओं के बारे में अभिभावकों से चर्चा की। कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर गजाला शेख, शिक्षिका संतोष जोशी, ममता तंवर, चंपा लम्होरिया, मंजू महिला, कोकिला शर्मा, विक्रम राघव एवं मधुसूदन जांगिड़ उपस्थित थे। संचालन प्रतिभा शर्मा एवं कृष्णा शर्मा ने किया। चूरू की राजकीय शारदा स्कूल में आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 2 दिवसीय शिविर की शुरुआत हुई। समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम प्रभारी विजयपाल धुआं ने बताया कि 2 दिवसीय इस खास शिविर में दिव्यांग एवं विशेष बच्चों की जांच कर उन्हें आवश्यक सहयोग किया जाएगा तथा मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और हमारे कार्यक्रम अधिकारी महोदय श्रीमान विजयपाल जी धुआं साहब इस योग्यजन बालक हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में जो अध्ययन रहते हैं, उन बच्चों को उनकी विकलांगता से संबंधित जो भी उसमें कमियां हैं उनसे संबंधित डॉक्टर की टीम यहाँ बैठ के अलग अलग कैटेगरी के उनके प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं। साथ में एलेम्को कंपनी के जो डॉक्टर्स हैं आए हुए हैं, जिन बच्चों को जिस प्रकार के अंक की आवश्यकता है उनको चिन्हित किया जा रहा है और इसके बाद में जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद में उन बच्चों को ये अंक वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे आगे और उपचार की आवश्यकता है, इस प्रकार के बच्चों को भी हम चिन्हित करेंगे और हॉस्पिटल में उनके अलग अलग तरीके से इलाज करवाने का प्रयास किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ रही दामों के बीच पैसेंजर ट्रेनों का किराया भी रेलवे ने बढ़ा दिया है। महंगाई की चारों तरफ से मार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। फेस्टिवल स्पेशल के नाम से मार्च माह में शुरू होने वाली पैसेंजर ट्रेनों का किराया अब कई गुना बढ़ावा देना होगा। साथ ही मार्च माह के शुरू से ही स्टेशन पर टिकट विंडो भी शुरू हो जाएगी। ट्रेन चलने से लोगों का आवागमन तो सुगम होगा, लेकिन जेब पर मार बढ़ेगी। पूर्व में जहां रेलवे रतनगढ़ से देपालसर, मकड़ीनाथ नगर, मौलीसर, जोहारपुरा आदि स्टेशनों का किराया 5 से 10 रुपये लिया करता था, लेकिन अब इन्हीं स्टेशनों पर पहुंचने का किराया 30 रुपये देना होगा। इसी तरह रतनगढ़ से सुजानगढ़, लोहा, पड़िहारा, छापर स्टेशन, पायली, राजले से पसनेव आदि स्टेशनों का किराया भी 30 रुपये होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार 3 मार्च तक रतनगढ़ जंक्शन से कुल 32 ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। वहीं 1 से 3 मार्च के बीच 9 पैसेंजर ट्रेन शुरू होने वाली है। इन ट्रेनों में एमएसटी या फिर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
चूरू में बारा महादेव मंदिर के पास स्थित सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विज्ञान सप्ताह मनाया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की महान उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न मंच, चार्ट प्रयोग, मॉडल प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन सत्र में विजेता बहनों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान के व्याख्याता कुणाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान विभाग के प्रमुख मीनू जालंधरा, मोनिका जांगीड़, प्रीति सोनी ने कार्यक्रम का संयोजन किया। संस्था प्रधान सरिता शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर हो तो ऐसे चलता नहीं है, अपने आप की परिभाषाओं के आयाम को पहचानिए, अपने खुद के लेवल को देख के फिर मेहनत कीजिए। तो आपका जैसे सब समझदार नहीं, मेरा जितना लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि कितनी अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि दिन एक जैसे नहीं रहते। एक संतोष आनंद साहब का गाना था, करना फकीरी फिर क्या लागू होती है, सब दिन एक जैसे नहीं है। आज बहुत होशियार है, हो सकता है कल अपन बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में प्रतिवर्ष 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विज्ञान सप्ताह का आयोजन होता है। इस वर्ष भी दिनांक 22 फरवरी से 27 फरवरी तक इस सप्ताह का आयोजन रखा गया, जिसमें भिन्न भिन्न स्तर की 5 प्रतियोगिताएं थी। विज्ञान प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, चित्र, चार्ट और मॉडल प्रदर्शन। कक्षा 6 से 8 का एक स्तर था, 9 से 10वीं का एक स्तर था और 11वीं 12वीं का एक स्तर था। इन सभी प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाली बहनों को आज विद्यालय में सम्मानित किया गया। आचार्य मीनू दीदी, मोनिका दीदी और प्रीति दीदी के सानिध्य में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रोत्साहन स्वरूप सभी बहनें जिन्होंने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है उनको भी पुरस्कृत किया गया और विद्यालय परिवार सभी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तारानगर के वार्ड 21 में स्थित रेगर धर्मशाला में शनिवार को वार्ड पार्षद और उपनेता प्रतिपक्ष नगरपालिका तिलोक रेगर के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 644वीं जयंती मनाई। लोगों ने रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर याद किया। तिलोक रेगर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जयंती के उपलक्ष्य में मेरे वार्ड के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों सभी को प्रणाम और जयंती के शुभ अवसर पर आपको सबको शुभकामनाएं। रतनगढ़ की श्री संजय लाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजकुमार महर्षि, मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह राठौड़, व्यवस्थापक दौलतराम दायमा, समिति के उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, ओम प्रकाश जांगीड़ मंचस्थ रहे। अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने कराया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यालय के संदर्भ में, बालक के संदर्भ में, विद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके पश्चात अभिभावकों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर जरूर दिया जाए, तभी संवाद कायम होगा। मैं अपनी एक बात को एक प्रसंग से प्रारंभ करूंगा। एक चौराहे पर एक लालटेन जला रखी थी और उस लालटेन से ऐसा लग रहा था कि वो कोई। चूरू की श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद जांगीड़ ने बताया कि विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन किया गया, जिसमें प्रियंका बालान को अध्यक्ष, ममता सैनी को सचिव चुना गया। विज्ञान क्लब प्रभारी मोहित शर्मा ने क्लब सदस्यों को शपथ दिलाई। विज्ञान में रुचि जागृत करने के लिए इस दिवस पर भाषण, निबंध, वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हो जाना कभी दुनिया वालों से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। जी, मैं बात कर रही हूँ चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी सीवी रमन की। 28 फरवरी सन 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया।
क्योंकि कल 28 फरवरी को होना था, लेकिन अवकाश होने के कारण इसको हम आज मना रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है और आज के दिन हमने विज्ञान क्लब का भी गठन किया है। विज्ञान क्लब के गठन के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा थी। उन्होंने नीचे स्तर से छोटे बच्चों से विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए ये विज्ञान क्लबों का गठन किया गया। उसी के तहत हमारे विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन हुआ और उसके बाद हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया, जिसमें विद्यार्थियों ने वाद विवाद, निबंध, भाषण आदि कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ताड़नगर क्षेत्र के बाएं गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में सरपंच दिलीप खान की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत गठित ग्राम एवं स्वच्छता समिति का 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। सरपंच खान ने जल जीवन मिशन को सफल बनाने का आह्वान ग्रामीणों से किया। मानव विकास सलाहकार राजूराम शर्मा ने जल जीवन के उद्देश्यों, ग्राम एवं जल स्वास्थ्य समिति के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं संदर्भ व्यक्ति दलजीत सिंह ने बताया कि 2024 तक प्रत्येक ग्राम में घर घर जल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 39 में रीणी कुआं के पास आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेरिया, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पार्षद शब्बीर उर्फ साबू तेली, अनवर तेली, जाकिर हुसैन, रामधन मेरशी का माला पहनाकर और साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मंडेरिया ने कहा कि आगामी बजट में शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करवाने तथा राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनवाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने भी संबोधित किया। श्याम सुंदर जोशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन लीटू कल्पनाकांत, नथमल जोशी, पवन, गौरीशंकर, नितिन जोशी सहित अनेक लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वार्ड संख्या 39 के पार्षद को गुड़ से तोला गया और गुड़ को गौशाला में प्रदान किया गया। संचालन कुलदीप शर्मा ने किया। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर किसी सुअवसर पर और भी बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं, लेकिन चूँकि आज समय कम है तो सर्वप्रथम मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करते हुए मंच का। चूरू में सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा हाउसिंग बोर्ड में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज संत रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम सभी को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्र के संरक्षक सुजान सिंह द्वारा बालकों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में संस्कार केंद्र समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह, आचार्य बाबूलाल प्रजापत, केंद्र चालक मगनीराम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार जताया। आवश्यकता है तो एक चीज तो जीवन अपने आप छुट्टी नहीं रखेंगे और यहाँ शाम को केंद्र पर आएंगे, ठीक है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर इधर से केंद्र चलाने का भी लाभ है और बच्चों को भी लाभ है। 4-5 सुजानगढ़ में मैं घर में गया तो वो बहन जी हैं, 2-3 बच्चे हैं, एक उनके ससुर जी बैठे हैं बाहर। तो उस विद्या भारती संगठन है जो अपना जो विचार है यानी भारतीय जो विचार है उसको लेकर के पूरे देश भर में हजारों विद्यालयों का संचालन कर रहा है। इन विद्यालयों के द्वारा जहाँ जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है ऐसी बस्तियों में संस्कार केंद्र के नाम से विद्यालय द्वारा ही ये सेवा का प्रकल्प चलाया जाता है। हम इसको लघु विद्यालय बोलते हैं, एकल शिक्षकीय विद्यालय बोलते हैं। एक आचार्य जी, गुरु जी, दीदी के द्वारा सायं के समय 2 घंटे ये प्रकल्प चलता है। इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और संस्कार पक्ष है। इन 4 विषयों को लेकर के हम यहाँ पर इन बच्चों का स्वाध्याय करवाते हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे सीन टुडे। नमस्कार।